अदिति नहीं सर, अभी तो नहीं हो रही है। ओके, दूसरी साइड हो रही होगी। मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी मॉड स्क्वायर। तो ये है वैल्यूज मॉड ए। तो अब इसकी वैल्यूज निकालोगे तो क्या होगा, ये होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 सी मॉड बी, यही हो जाएगा। तो तुम्हें मॉड ए स्क्वायर दिया हुआ यानी 144 हो गया ये मॉड ए स्क्वायर, ये 144 है। मॉड बी स्क्वायर भी दिया हुआ है, सो 16 इंटू 3 48 हो जाएगा। प्लस मॉड सी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो सीधे लिख लेते हैं, प्लस 2 इंटू 12 24 यानी 48 हो गया। सो यू गॉट मॉड सी स्क्वायर 144 माइनस 96, so it is 48. So what is mod C? Mod C is 4√3। मॉड सी निकल जाने के बाद तुम पहले ऑप्शंस को चेक कर सकते हो ये सही है ये नहीं है। पहले ऑप्शंस को चेक कर लीजिए, पहला और दूसरा में कौन सही है, हो जाएगा। अब नंबर सी ऑप्शंस को चेक करना है। सी ऑप्शंस को कैसे चेक करेंगे? सी ऑप्शंस में देखोगे 1/2 ए क्रॉस बी अगर लिखते हो तो ये एरिया वेक्टर बनता है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड प्लेन, ये एरिया वेक्टर बन जाता है, ठीक है। और 1/2 सी क्रॉस ए करते हो, 1/2 ए क्रॉस बी, और अच्छा ए क्रॉस बी ये है और सी क्रॉस ए, यस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, तो ये भी आउटवर्ड प्लेन ही बनेगा, ए वेक्टर ही बनेगा। सो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये 2a वेक्टर हो जाएगा, मीन्स 1/2 ए क्रॉस बी प्लस, समझ में आया, सी क्रॉस ए। सो इट मीन्स अगर आप ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए का मॉड करते हो तो ये 4 इंटू एरिया वेक्टर का मॉड हो जाएगा। यही आंसर तुम्हारा होगा, मीन्स इस ट्रायंगल के का 4 टाइम्स होगा, इस ट्रायंगल के एरिया का 4 टाइम्स आंसर होगा तुम्हारा। अब ए डॉट बी करना है, वो चेक करना है तो वो भी कर पाएंगे ए डॉट बी के लिए। ए डॉट बी के लिए तुम चाहो तो यहीं से कर सकते हो, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी कर लो और मॉड बोथ साइड लगा लो, यू विल गेट ए डॉट बी, हो जाएगा। सो मोर देन वन है क्वेश्चंस तो तुम्हें सबको चेक करना पड़ेगा। Now next, in triangle ABC, angle A is 30 degree, H is also center, D is midpoint of BC, segment HD is produced. ऐसा करते हैं, डाउट बाद में लेते हैं, ये बेटर है, कुछ पढ़ा ले हम लोग, सो दैट हो सकता है खुद ही तुम लोग बना पाओ क्वेश्चंस को। अभी डाउट नहीं लेंगे।
तो हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन पे आए थे क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन डिस्कस करने के लिए? इक्वेशन ऑफ प्लेन डायरेक्शन के रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन कर लिए था। हाँ सर। ओके, बहुत कम बच्चे हो जो यार। क्या बात है प्रथमेश, इतने कम कैसे हो गए? सुबह नहीं उठ रहे हैं क्या तुम? हाँ, एक बार चेक करें कौन कौन से हैं। तो गर्ल्स में है अदिति, ईशा, मानसी एंड दिव्या, और है जानवी नहीं है। ओके, इधर अथर्व पाटिल, अथर्व पाटिल, आर यू देयर? स्वप्निल है, सुमित है, शुभम भी है, श्रेयस है। ओके ठीक है, अब ये लोग लेट रहेंगे तो क्या कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या प्रथमेश? बोलो। दिव्या? हाँ सर, कर दिया था। इक्वेशन ऑफ प्लेन में पहला इक्वेशन था जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, दैट इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन था, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये बताया होगा मैंने जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो हियर ए बी सी जो दिया हुआ है, इट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन मीन्स अगर प्लेन ये है तो ये वाला जो है इसका नॉर्मल है और इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। और इसको वेक्टर के फॉर्म में कर सकते हैं। वेक्टर के फॉर्म में तुम लिखोगे तो एन होगा और ये होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये होगा तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर। यहाँ पर लाइक लीनियर इक्वेशन जो भी होता है, इसमें कहां तक बताया था मैंने प्लेन में? आपने वो दूसरा फॉर्म भी डिराइव करके दिया था जब एक पॉइंट दिया हो तो। उसको भी कर लिया था ना? हाँ सर। ओके, तो इसको हम लोग स्किप करें ना फिर इस पार्ट को फिर स्किप करते हैं। दूसरा फॉर्म यानी कि हमने इस फॉर्म को भी कर लिया था, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस z1 equal to 0 is equation of plane passing through A, that is x1 y1 z1 and normal and direction ratio of normal and direction ratios of normal to the plane is direction ratios of normal to the plane is A, B, C। यही डायरेक्शन रेशियोज था, ये हम लोग कर चुके हैं। ये दूसरा फॉर्म है। तीसरा फॉर्म है
equation of plane, equation of plane parallel to two straight lines, parallel to two straight lines having direction ratios A1, B1, C1 and A2, B2, C2. Straight line, sorry, plane passes through a point A, that is x1, y1 and z1. ये तुम्हारा एक दूसरा फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, थर्ड फॉर्म। तो इसको करने के लिए भी हम लोग इसका कैसा इक्वेशन होगा करने के लिए एक प्लेन बना लेते हैं एंड टू लाइंस फॉर्म कर लेते हैं। एक लाइन मान लो ये है और दूसरा लाइन ये है। इसको M1 बोल लिया, M1 वेक्टर, और इसे M2 वेक्टर। So M1 वेक्टर एंड M2 वेक्टर आर corresponding डायरेक्शन कोसाइंस के वेक्टर्स हो गए वो। तो आप M1 वेक्टर को क्या बोल सकते हो? M1 वेक्टर को बोल सकते हो A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। M2 वेक्टर हो जाएगा A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। M1 M2, ठीक है। M1 M2 मिल गया एंड M1 M2 बोथ आर पैरेलल टू प्लेन। M1 एंड M2 डायरेक्शन जो, या फिर M1 M2 बोथ पैरेलल टू प्लेन। तो अगर एक वेक्टर हम ये बनाएं, ये वाला वेक्टर n वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। नाउ n वेक्टर निकाल सकते हो क्या? क्या होगा n वेक्टर? ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, n वेक्टर इसको कह रहे हैं। बताओ कोई कैसे निकालेंगे? सर क्रॉस प्रोडक्ट से। M1 क्रॉस M2 से निकाल सकते हैं, दैट इज राइट। अब फिर से वही मेथड जो पहले किया था, इसको A माना x1, y1, z1 और यहाँ P मान लिया कोई जो कि वेरिएबल पॉइंट है x, y एंड z। इस दोनों को ज्वाइन किया, AP वेक्टर निकला। Now AP वेक्टर इज एनी वेक्टर इन द प्लेन और ये होगा x माइनस x1 I cap. So AP vector is x minus x1 I cap plus y minus y1 j cap plus z minus z1 k cap। तो इस तरह से n वेक्टर और AP वेक्टर भी पता लग गया। एंड व्हाट यू can say that P is always in the plane. P is always in plane and A obviously in plane, A obviously in plane. So AP vector in plane. अब अगर AP वेक्टर प्लेन में है तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि AP वेक्टर डॉट n वेक्टर 0 हो जाएगा, राइट? कह सकते हैं? हाँ सर।
AP वेक्टर डॉट n वेक्टर जो हो गया, ये हो गया 0। अब इस पार्ट को मैं यहाँ पे रब कर दे रहा हूं। सो AP दिया हुआ है और n वेक्टर भी दिया हुआ है, तो एनीवन कैन आंसर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP डॉट n। AP डॉट n क्या होगा? मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं, इसको AP वेक्टर लिख देते हैं डॉट m1 क्रॉस m2, मीन्स n की वैल्यू लिख दिया मैंने, n की वैल्यू ये थी। अब ये क्या वैल्यू होगा? बॉक्स APN वाले में। अब इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो AP m1 m2, यानी इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कह सकते हो। ये है, ऊपर भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही था, बट बॉक्स में लिख देने से हमें ज्यादा समझ में आने लगता है। सो अब क्या आंसर कहेंगे? नाउ यू कैन से योर आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट AP वेक्टर है तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको लिख जाएंगे x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z, और इधर A1 B1 C1 A2 B2 C2 इक्वल टू 0। तो अब डायरेक्ट ही आंसर याद रख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यही तुम्हारा फॉर्मूला बन गया इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन प्लेन इज पैरेलल टू टू गिवन लाइन एंड पासेस थ्रू ए पॉइंट। तो आप डायरेक्टली इस डिटर्मिनेंट को यूज कर सकते हो, बट दिस प्रोसेस भी तुम्हें साथ में पता रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता रहे तो और भी अच्छी बात है। तो नोट कर लो इसको। नोट कर लिए? 1 मिनट। हो गया सर। इसी क्वेश्चन को थिंक करने का तरीका एक और भी हो सकता है, और वो ये है, आपने इस AP वेक्टर को तो फॉर्म कर लिया, राइट? AP वेक्टर, और यहाँ पर एक M1 वेक्टर था और इधर M2 वेक्टर था।
अब तुम करो क्या, इस M1 M2 को शिफ्ट कर दो, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट हो सकता है ये प्लेन पे, ये प्लेन पे पैरेलल शिफ्ट हो सकता है, करेक्ट ना। हम इसको प्लेन पे पैरेलल शिफ्ट कर दिए, इस तरीके से कर दिया। सो पैरेलल शिफ्ट करने के बाद ये भी M1 हो जाएगा और ये भी M2 हो जाएगा, बिकॉज ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। सो ये तुम्हारा प्लेन है। नाउ यू वो कैन तीनों डायरेक्टली को से दैट, दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ सर दिख रहा है। Okay. Now you can say AP vector, M1 vector, M2 vector lies on same plane. Or you can say it is coplanar. This is another method to think only. Result तो वैसे ही आएगा। अगर ये फुल कोप्लेनर हो गए, मीन्स तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हो गए, इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट will be zero, ये होगा। तो यहाँ भी इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स AP वेक्टर, M1 वेक्टर, M2 वेक्टर 0 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर नॉर्मल टू द प्लेन पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली जस्ट हमने एक स्टेप स्किप कर दिया इस अप्रोच से, दैट वाज द नॉर्मल टू द प्लेन का, मीन्स M1 क्रॉस M2 को स्किप कर दिया थिंकिंग के प्रोसेस में, और डायरेक्टली हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख दिया, और कोई डिफरेंस नहीं है इस दोनों में। Whenever you see that three vectors are coplanar, you can directly write that they are as coplanar, their scalar triple product will be 0, and from there you can interpret that its discriminant will be 0. सही है? हाँ सर। बताओ सुमित, श्रेयस, हाँ सर। हाँ सर। मानसी, हाँ सर समझा। तो अब एक दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चंस नहीं, हम लोग डिफरेंट कंडीशंस दिए हो तो कैसे प्लेन का इक्वेशंस निकालेंगे ये देख रहे हैं। फोर्थ, इक्वेशन ऑफ प्लेन, if it is parallel to a given line, if it is parallel to a given line of direction ratio A, B, C, and plane passes through two given points A, ये है x1, y1, z1, and B, and it is x2, y2, ये। So this is your plane, और कोई भी ये लाइन है, मान लो ये लाइन है, इसको हमने M1 कर लिया। M1 ना करके अब तो M भी कर सकते हो, क्योंकि M एक ही M है ना। सो M का
वेक्टर आप कह सकते हो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसा कह सकते हो। अब एक पॉइंट ए है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट मान लो इधर है बी है, तीसरा पॉइंट हम लोग खुद एज्यूम कर देंगे जो कि एक्स वाई और जेड होगा। एक्स वाई जेड, ए का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1, y1, z1, एंड बी का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x2, y2, z2। सो अब देखो ये हो गया AP, करेक्ट, ये हो गया AP, एक वेक्टर हो गया। सर ये केस हो गया। ये केस नहीं हुआ है, ये केस दूसरा है, ये हो गया है नहीं, ये कहाँ हुआ? नहीं सर, ये नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ है सर। हाँ, एपी वेक्टर और ये मान लो एक और वेक्टर है बीपी वेक्टर, बीए वेक्टर, एपी वेक्टर और बीए वेक्टर, दो वेक्टर हो गए। अब फिर से हम लोग क्या करें, इस वेक्टर को शिफ्ट कर दें यहाँ पर, इस तरीके से, और ये भी वेक्टर क्या आ गया, प्लेन में आ गया। सो अब अगेन यू कैन से, इसे शिफ्ट कर दिया है तो अगेन ये एम वेक्टर ही रहेगा, बदलेगा तो नहीं ना। सो यू कैन से एम वेक्टर, एपी वेक्टर एंड बीए वेक्टर आर कोप्लेनर, कह सकते हो फिर से, ये कोप्लेनर हो गए। सो हम लोग इसको थोड़ा ऑर्डर बदल दें तो आसान रहेगा। सो सबसे पहले एपी वेक्टर लिख दें और फिर बीए वेक्टर लिख दें और फिर एम वेक्टर लिख दें, आर कोप्लेनर। तो यदि ये कोप्लेनर है तो इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होंगे, एपी वेक्टर, बीए वेक्टर एंड एम वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा 0। सो फिर से डिटर्मिनेंट नोट कर लो, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 0। देखो करके देखो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। कौन सा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, जरा चेक कीजिए। कौन सा डिटर्मिनेंट 0 आएगा? हो गया? एक मिनट सर। सर हो गया। ओके, सो इसमें जो तुम्हारा डिटर्मिनेंट आने वाला है वो ऐसा कुछ आएगा, x माइनस x1, y माइनस y1 एंड z माइनस z1। डिटर्मिनेंट x1 माइनस x2,
y1 minus y2, z1 minus z, and it is a, b, c equal to 0. यही हो गया. क्लियर? हाँ सबों सर. को क्लियर है? सो ये तुम्हारा फोर्थ टाइप था. आफ्टर फोर्थ के बाद फिफ्थ इक्वेशन ऑफ plane passing through three given points, A, x1, y1, z1, B, x2, y2, z, and C, x3, y3, z3. A, B, C यही हो गया. सो ये है. सो हम लोग मान लिया ए कहीं यहाँ पर है, बी इधर है और सी यहाँ पर. ए का कोऑर्डिनेट वो दिया ही हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, रहने दो. हम लोग करते क्या है, एक और कोऑर्डिनेट पी मान लेते हैं और जिसको कि एक्स, वाई और जेड कर लेते हैं वेरिएबल पॉइंट. सो ये एपी वेक्टर कर लेते हैं, एपी वेक्टर. नाउ एपी के बाद ये बीए वेक्टर कर लिया, एंड दिस इज योर सी वेक्टर. सो हमने क्या किया, हमने एक वेक्टर लिया एपी वेक्टर और एक लिया बीए वेक्टर और एक सीबी वेक्टर लिया. आसानी से ये वेक्टर तुम फाइंड आउट कर सकते हो. क्या आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर. हाँ सर. तो अगर ये वेक्टर तुम फाइंड करते हो तो सबसे पहले बताओ एपी वेक्टर क्या आएगा? x minus x1 I cap हाँ. plus y minus y1 j cap plus z minus z1 k cap. z1 प्लस z माइनस z1 ठीक है, ये आ गया, बिल्कुल करेक्ट है. इसी तरीके से तुम बीए वेक्टर भी निकाल पाओगे और सीए वेक्टर और सीबी वेक्टर निकालोगे. ये सारे वेक्टर्स आप फाइंड आउट कर पाओगे. सो अब क्या देख रहे हो, ये तीनों आपस में क्या है, को प्लेनर है, एक ही प्लेन में है. ये क्योंकि ये पॉइंट्स प्लेन में थे तो इनको ज्वाइन करोगे तो जो वेक्टर्स का फॉर्मेशन होगा वो भी सेम ही प्लेन में होगा. सो यू कैन से दैट एपी वेक्टर, बीए वेक्टर एंड सीबी वेक्टर are in same plane, correct? So अगर सेम प्लेन में है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0. वेरी गुड. तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स आप कह सकते हो यहाँ पर एपी वेक्टर, बीए वेक्टर. सो दिस इज द very important concept that whenever you find three vectors are in a plane, then their scalar triple product will be 0, and from there you can go to determinant.
आप लोग इसके स्टेट बोर्ड्स के क्वेश्चंस करना, बहुत क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर इस तरीके से स्टेट बोर्ड्स का। सभी लोग स्टेट बोर्ड्स का इसका क्वेश्चन मीन्स मैं अब स्टेट बोर्ड्स के पार्ट को भी स्ट्रांगली यहाँ पर ले रहा हूँ, वहां पे करो स्टेट बोर्ड से क्वेश्चंस को सब लोग। तो आंसर होगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। और सबसे ज्यादा स्टेट बोर्ड में तुम्हारे स्टेट बोर्ड में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी ये पार्ट कम दिया है, स्टेट बोर्ड में ज्यादा दिया है। तुम किसी गाइड को फॉलो कर सकते हो, उसके एचएससी बोर्ड की बुक को फॉलो कर सकते हो, बहुत है इसमें क्वेश्चन। नाउ x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2 एंड x2 माइनस x3, y2 माइनस y3 एंड z2 माइनस z3 इक्वल टू 0 आ गया। सो यही फॉर्मेट रहेगा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने में। सो इतने तरह के सिचुएशन बन सकते हैं और हर तरह के सिचुएशन आपको याद रहने चाहिए। सो बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। अब हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद द लास्ट टाइप। 3 पॉइंट्स वेर गिवन। रब करूं मैं? हाँ सर। तो प्रथमेश तुमने जो क्वेश्चन दिया था वो बेसिकली लाइन का क्वेश्चन था, और बुक्स में तुम सही कह रहे हो, बुक्स में पहले लाइन पढ़ाया जाता है फिर प्लेन पढ़ाता है। मैं रिवर्स पढ़ा रहा हूँ बुक से। मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ या हाँ मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ या बुक उल्टा बना रहा है पता नहीं, बट मुझे तो लगता है कि पहले प्लेन पढ़ाना चाहिए फिर लाइन पढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं उल्टा पढ़ाता हूँ। अब हम दोनों में रिवर्स है वहां पर, बुक्स में और मेरे में पढ़ाने के तरीके में। मैं हमेशा ही प्लेन पहले पढ़ाता हूँ। हाँ सर, क्योंकि उसमें फिर दिक्कत आ रही थी मुझे, फिर वो इमेजिन करने नहीं आ रहा था। अब समझा हाँ मुझे। तो मैं सिर्फ प्लेन अभी पढ़ाया हूँ। सो प्लेन आज ही प्लेन को हम लोग खत्म करके एक लाइन में चले जाएंगे और फिर से प्लेन में आएंगे, प्लेन लाइन दोनों को कंबाइन करेंगे। अच्छा ठीक है सर। सो take a question, find equation of plane, find equation of plane passing through 1, 2, 3, -1, 0, 2 एंड 3, 4 एंड 5 ये हमारा। और तुम्हें बताना है कि प्लेन क्या होगा। सो जो मैंने फॉर्मेट दिया वो डायरेक्ट इस पे फिट कर देना है। कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। x माइनस x1 मीन्स x माइनस 1, y माइनस y1 मीन्स y माइनस 2 एंड z माइनस 3 कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट x1 माइनस x2 मीन्स 1 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 माइनस 0 2 हो जाएगा। 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। देखो बहुत आसान है इसको करना। -1 माइनस 3 -4, 0 माइनस 4 -4 एंड 2 माइनस 5 -3 इक्वल टू 0 कर लो। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर। सो उतना बड़ा फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो रिजल्ट लिखा है वो साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है। सर पर अगर माइनस कैसे भी किया तो वो डिटरमिनेंट से बाहर आने वाला है ना? हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इस फॉर्म में हमने जो लिखा है उसमें फायदा क्या है ना कि हम लोग इसको देख के डायरेक्ट इससे माइनस किया और फिर इसको इससे माइनस किया, इसलिए हम लोग आसान हो जाता है। माइंड जो है इस तरह के प्रोसेस को जल्दी कर लेता है। हाँ सर। रिवर्स भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कर रहे हो तो सारे कोऑर्डिनेट्स भी उसी ऑर्डर में रहने चाहिए सर। हाँ सर।
और 2 लोगों ने तो मुझे फोन किया था कि वो नहीं अटेंड कर पाएगा। अथर्व ने तो अटेंड कर भी लिया, और लोगों का क्या हुआ भाई? 4 स्टूडेंट कम है आज, जिसमें कि एक पहले बोल चुका है मुझे, यानी कि 3 स्टूडेंट कम है। जानवी आ गई क्या? नहीं आई है? नहीं है। और अथर्व पाटिल नहीं है। अथर्व पाटिल अभी भी ऐसे ही लेट आता है क्या जी? बताओ कोई। देखा नहीं सर। प्रथमेश तुम्हारा तो फ्रेंड है वो। शुभम टेंगले है? शुभम? हाँ सर। शुभम टेंगले इज देयर? हाँ सर। शुभम हाँ, बिरादर sir. इज देयर? हाँ सर। कैलकुलेट कर लो और फिर हम आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सर इसका कुछ x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ रहा है। बस x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ रहा है। ओके, जेड कोऑर्डिनेट्स इसमें नहीं है, इसलिए एक्स वाई प्लेन में है। ये कह रहे हो? हाँ सही है, जेड कोऑर्डिनेट्स नहीं रहेगा, बिल्कुल सही है। जेड कोऑर्डिनेट्स नहीं रहेगा इसमें, एकदम सही है। फिर अब कर रहे हैं इसको। हाँ सर। सर हेलो। हाँ बोलो जी। सर ये डिटर्मिनेंट आपने कैसे अरेंज किया वो एक बार बताओ ना सर। अच्छा, तुम अभी ज्वाइन किए हो? 5 मिनट पहले सर। ये क्या है ना, ये जो है, ये तुम्हारा एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा पी ले लिया है और इसको ए मान लिया, ये बी माना और ये सी माना, ठीक है। तो एपी वेक्टर निकाला और फिर मैंने बीए वेक्टर निकाला और सीबी वेक्टर निकाला, और इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लिया। चूंकि ये एक ही प्लेन में है तो इसको 0 कर दिया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 हो जाता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट 0, तो एपी वेक्टर हो जाएगा x माइनस 1 y माइनस 2। एपी वेक्टर का कोऑर्डिनेट जो होगा एंड z माइनस 3। तुम देख सकते हो, अगर इसे x y z अगर मान लें पी वेक्टर को, और ए वेक्टर को हमने माना हुआ है 1 2 3, सो एपी वेक्टर क्या होगा? दिस फाइनल माइनस इनिशियल होगा। सो फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स x माइनस 1i कैप प्लस y माइनस 2j कैप प्लस z माइनस 3k कैप। ये हो जाएगा एपी वेक्टर। इसी तरीके से आप बीए वेक्टर निकालो और सीबी वेक्टर निकाल लो और उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर लो। तो वो 0 होगा बिकॉज these 3 vectors were coplanar. I have given just 5 methods, 5 different situations where you can find equation of plane. जब समझ में आने लगेगा मैं थोड़ा थोड़ा समझ डिस्कस गया करता सर। भी जाऊंगा कैसे आ रहा है। समझ गया सर। Now next question, find equation of plane passing through A. It is 1, 0, 2
and B 2, 5, 9, 2, 5, 9 parallel to line direction ratio 3:1, डायरेक्शन रेशियो 3:1। ये है तुम्हारा क्वेश्चन। तो यहाँ भी हम लोग हमेशा क्या करें ना, चीजों को याद है, अभी याद तो होगा नहीं फार्मूला, तो यहाँ ए रख लिया, यहाँ पर तुमने बी रख लिया और यहाँ पी रख लिया, और एक एक्स्ट्रा वेक्टर इसको एम मान लिया जो कि प्लेन में। तो फिर से ए पी वेक्टर निकाल लो और ये बी ए वेक्टर निकाल लो। अब फिर से क्या कह सकते हो, तुम कह सकते हो ए पी वेक्टर, बी ए वेक्टर और एम वेक्टर, ये तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। एम वेक्टर ऊपर अगर था भी तो उसको शिफ्ट करके हम लोग, मान लो एम वेक्टर था यहाँ पर, उसको शिफ्ट करके हम लोग नीचे ले जाएंगे। एम वेक्टर यहाँ पर अगर था भी तो वेक्टर पैरेलली शिफ्ट हो सकता है, शिफ्ट करके उसको प्लेन पर ले आया तो कोप्लेनर हो गए। अब फिर एपी वेक्टर जो कि पी तुम्हारा एक्स वाई जेड था, तो आप क्या कर सकते हो, एपी वेक्टर हो जाएगा x -1 y -0 z -2, डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एंड बी ए जब कह रहे हो तो क्या होगा, 1 - 2 0 - 5 2 - 9, और डायरेक्शन रेशियो अब आएगा 3:1, इसको 0 कर लो। बस हमें ये रिजल्ट कैसे आया ये पता हो तो एक बार में इससे इसको हम लोग कन्वर्शन कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके। सर इसका कुछ 9x + 20y + 13z = 35 आ रहा है। ओके ठीक है, पॉसिबल है। 5 और 7 14 5 - 14, यस आ जाएगा। 9x तो आएगा, सही है। 20y आ रहा है और 13z = 35। ये दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? रब कर रहा हूं फिर इसे। तो ये 4th टाइप का क्वेश्चन था। Now 3rd question, find equation of plane passing through 1 0 2 and -2 1 3 parallel to line direction ratio 1:2, डायरेक्शन रेशियो 1:2 है। इसको आप लोग खुद से करो, मैंने फॉर्मेट बताया हुआ है आपको, उस फॉर्मेट में ध्यान रखना है, बट एक बार फिगर बना के जरूर कीजिए। कैसे करते हैं इसको, डिटरमिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आंसर कर लेना है।
एक बार मुझे काउंट करके बताओ कौन कौन नहीं है। आरव, आरव है, करेक्ट। ये बचाओ। आदित्य बचाव नहीं है, और अथर्व पाटिल। अथर पाटिल नहीं है। आदित्य नहीं है, अथर पाटिल नहीं है, युवराज। युवराज नहीं है। 3 लोग हो गए। आई थिंक इतने ही गायब हैं। एक और, हाँ, जानवी नहीं है। ओके। सर हम्म, इसका आंसर y plus z is equal to 2 आ रहा है। ओके। और भी लोग कोई फाइंड करो आंसर क्या आता है। Z minus 5 + 2 आ रहा है। ओके। और -y + z = 2। क्या सबों का सेम आ रहा है या कुछ डिफरेंस भी है? सर 1 मिनट। तो वो साइन का डिफरेंस आ रहा है मेरा, मेरा y हाँ plus तो z is equal to 2 आ रहा है। फिर वो बीच में y के लिए साइन चेंज। हाँ, वो y के लिए नेगेटिव होगा। सो डायरेक्शन रेशियोज 1 2 2 हो गया, तो इसका आंसर आप लोगों ने कर लिया। सभी सेम मेथड था जो लास्ट टाइम किया था, लास्ट कॉन्सेप्ट। एंड योर रिजल्ट विल बी, योर फॉर्मूला विल बी x minus 1, y minus 0, z minus 2, and 1 minus of -2, so 3, and 0 minus of 1, so -1, 2 minus of 3 minus 1। और आफ्टर दैट डायरेक्शन रेशियोज आपको लिखना है। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको तुम सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट योर आंसर। ऑब्वियसली जेड का कंपोनेंट इसमें नहीं रहेगा। अब इसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सब लोग समझ चुके हो? किसी को कहीं दिक्कत नहीं है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए and it is 1 0 4 and parallel to lines having direction
ratios are 3, 1, 2 and 1, 1, 2। ये है, इसको कैसे करेंगे? 1, 1, 2 इसे कैसे करेंगे? सर आपने जो थर्ड मेथड बताया था ना उससे करेंगे। हाँ उसको, यस उसे करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है, करो उसे। सर इसका कुछ 2y प्लस 4 2y प्लस z इज इक्वल टू 4 आ रहा है। तो तुम लोगों ने किया है तो देखो डायग्राम जरूर बनाओ स्टार्टिंग में, हाँ सर। और तुम्हें बोर्ड में जो है HSC बोर्ड में ये करना पड़ेगा। सो इसको एक पॉइंट ए दिया है और ये P पॉइंट मान लेंगे, x, y एंड z, x, y, z, और A दिया हुआ है 1, 0, 4। सो ये AP वेक्टर हो गया। अब एक वेक्टर मान लो तुम्हारा यहाँ पर है, ये M1 है और इधर ये M2 है, ये भी इसी प्लेन में हो जाएगा। M1 M2 आप लिख लोगे, यहीं पे लिखोगे AP वेक्टर आप लिख लोगे, कैसे हम आपको सॉल्यूशन करना है, M1 वेक्टर लिख लोगे, M2 वेक्टर लिख लोगे, जो भी बनता है। And then you will say these three vectors are in a plane, so AP M1 M2 का स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इतना लिखने के बाद डायरेक्ट डिटर्मिनेंट्स की बात कर लोगे, और डिटर्मिनेंट्स मीन्स x minus 1, y minus 0, z minus 4, then 3, 1, 2, 1, 1, 2 equal to 0। बस हो गया, आगे से कैलकुलेट कर लेना। करे रब? हाँ सर। हाँ सर। और जो एक लास्ट था उसमें जरूरत नहीं है ज्यादा उस पर डिस्कशन करने की, बट अगेन क्वेश्चन तो मैं ले लेता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 1 to 1 direction ratio of normal 1, 5, 2, ये डायरेक्शन रेशियो। सो ये क्या है? ये बेसिकली ABC है, ये ऐसा है ABC। सो आपका आंसर क्या होगा? 1 into x minus 1, जो कि फॉर्मूला होता था आपका A into x minus x1 प्लस B into y minus y1 प्लस C into z minus z1, ये 0 होता था।
प्लस 2 इंटू y माइनस 5 इंटू y माइनस 2 प्लस 2 इंटू जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ भी आप जो है प्लेन बनाकर कर सकते हो और इसको बेसिक्स पे जा सकते हो। यहाँ पर a है, यहाँ पर p है। p को आपने x, y और z मान लिया और a को x1, y1, z1 माना हुआ है, या फिर a का कोऑर्डिनेट्स दिया है तो कोऑर्डिनेट से लिख दो 1 2 1। सो AP वेक्टर निकाल लीजिए और ये नॉर्मल का डायरेक्शन पता है, नॉर्मल का डायरेक्शन जो भी है लिख लेते हैं i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। सो यू कैन से AP वेक्टर परपेंडिकुलर टू n वेक्टर, सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और यहीं से आपको ये रिजल्ट बन जाएगा, इस जगह से ये रिजल्ट बनेगा। क्या सही है? हाँ सर। हाँ सो आपको कंडीशंस दिया हो तो फर्स्ट वाज द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन। सो दिए हो कंडीशंस तो यू कैन इजीली फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन आप फॉर्म कर लोगे। ये पार्ट जब हो गया तो अब हम लोग कोरिलेट करेंगे इसे स्ट्रेट लाइन से। मीन्स स्ट्रेट लाइन के जितने भी इक्वेशंस है ऑल आर वैलिड फॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो अब उन सारे फार्मूले को एक बार हम लिखते हैं सो दैट तुम्हें समझ में आ जाएगा। बट बिफोर दैट व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, इसको हम लोग देख लें। व्हाट इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, इसको रब करें। 1 मिनट सर। ठीक है सर, कर दो। नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या करना चाह रहे थे हम लोग? एंगल एंगल हाँ यस, एंगल बिटवीन टू प्लेन। सो मान लो प्लेन को हम लोग पाई1 इस तरह से, जैसे लाइन को L1 करते थे ना, प्लेन को पाई1 से डिनोट करते। तो पहला प्लेन है तुम्हारा A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0। एंड दूसरा प्लेन है पाई2, इट इज A2x प्लस B2y प्लस C2z एंड प्लस D2। ये दो प्लेन्स है। तो हम लोग डायग्राम बनाए प्लेन का। तो दिस इज वन प्लेन एंड अनदर प्लेन ये है, मान लो। ये दो प्लेन्स है। थोड़ा सा प्लेन को और ऊपर कर लें, बेटर रहेगा। इस तरह से हमने दो प्लेन बना लिया। ये तुम्हारा पाई1 प्लेन है और ये पाई2 प्लेन है। सो पाई1 प्लेन का नॉर्मल, सपोज करो पाई1 प्लेन पे नॉर्मल ये है पाई1 प्लेन का नॉर्मल और ये n1 है।
और इस पे जो नॉर्मल है ये N2 है, ये है N2। दो नॉर्मल दिख रहा है क्या? अब हाँ, इसको सर। इससे ज्वाइन कर देते हैं यहाँ डॉटेड लाइन से। यहाँ पर ये दोनों प्लेन मीट किए थे, मान लो यहाँ पे मीट किया था, और इधर इसको इस प्लेन से लाइन बनाते हैं और इसको इससे ज्वाइन करते हैं। ये सो क्लियर नहीं है थोड़ा सा, तो हम उसको क्लैरिटी के लिए कलर चेंज कर दे। मान लो एक ये इस प्लेन पे ये वाला है और ये π2 प्लेन की बात कर रहे हैं हम लोग, एंड π1 प्लेन पे भी एक बना लेते हैं। ये है नॉर्मल। नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर। हाँ सर। सो जहां पर ये प्लेन आपस में मीट कर रहा था, इस पॉइंट को मान लो यह पॉइंट तुम्हारा ए पॉइंट है, ये पॉइंट को हमने बी मान लिया और इसको हमने सी मान लिया। सो दोनों वेक्टर भी कहीं मीट कर रहे होंगे। सो बताओ, और इसको यहां जो मीट कर रहा है इसको डी मान लिया। इन दो प्लेन्स के बीच का एंगल कौन सा होगा? एंगल बिटवीन प्लेन्स कौन सा एंगल होगा? सर N1 और N2 के बीच का एंगल -90। N1 और N2 के बीच का एंगल -90 क्यों? सर क्योंकि वो एक पॉलीगॉन बनेगा ना, मतलब काइट शेप का। ऐसे मान लो हम लोग ABCD। कर लेते हैं, ये ऐसे मान लो। हाँ सर। ये है तुम्हारा N1, ये हाँ। है तुम्हारा N2। ये A है, ये B है, ये C है। अब बताओ कौन सा एंगल होगा? ये ABC और यहाँ D है। अब बताओ एंगल, मतलब टर्म्स में बताओ ना, ट्रायंगल का फॉर्मेशन तो हो ही चुका है, कौन सा एंगल तुम कहोगे इस दोनों के बीच का एंगल है? विच एंगल? सर CAB। CAB कहोगे या CDB कहोगे? अगर CAB कहते तो वो 90 माइनस नहीं होता, 180 माइनस होता। हाँ सर। हाँ। क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। एंगल C पे 90 है और एंगल B भी 90 है। सो इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल D जो है ये 180 डिग्री है। पहली बात तो ये। हाँ सर, गलती से बोल दिया। सेकेंड थिंग, इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल, अगर प्लेन को आप वेक्टर की तरह कंसीडर कर रहे हो तो दोनों के बीच का एंगल जो है उस वेक्टर के डायरेक्शन में जो एंगल होगा वो होगा। अच्छा, तो फिर इसमें जैसे दिख रहा है वैसा कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब समझे? प्लेन के बीच का तो फिर वो हो जाएगा ना, CAB। हाँ, वो तो CAB होगा। अगर वेक्टर की तरह कंसीडर करें कि एज इट इज ए वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। तो प्लेन में तो एंगल जो डायरेक्शंस होता है वो नॉर्मल का डायरेक्शन होता है प्लेन का। सो ऑन दैट बेसिस यहाँ पर एंगल बिटवीन द प्लेन्स जो है एंगल CAD ही होना चाहिए। बट अगर प्लेन को स्केलर की तरह ट्रीट करें, मीन्स डायरेक्ट एंगल बिटवीन द प्लेन्स पूछ दे, तब हमें सिर्फ एक्यूट एंगल लेना पड़ेगा, तब हमें सिर्फ एक्यूट एंगल लेना होगा। क्योंकि ये प्लेन जो है, प्लेन तो इन्फिनाइटली एक्सटेंड होगा ना। हाँ हम सर। लोग सिर्फ अभी प्लेन को समझ रहे हैं, जितना सा बुक जो ओपन हुआ है, बुक ओपन हुआ है उतना ही सोच रहे हैं।
ये जो बुक हमने जो है थोड़ा सा ओपन किया और पढ़ तो रहे नहीं है क्या जी, या लैपटॉप है, लैपटॉप जो है थोड़ा सा ओपन करके छोड़ दिया है, बट यहाँ पर प्लेन है तो प्लेन बोथ साइड एक्सटेंड हो सकता है, मीन्स ये इधर भी एक्सटेंड इस तरह से हो सकता है, ये ऐसे करके ये इधर भी जा सकता है और इधर वाला प्लेन भी इधर शिफ्ट हो सकता है. So you can say it can go to infinite set. So both side angles possible. तो ये जो पार्ट है इसको भी आप इधर शिफ्ट कर सकते हो इस तरीके से. तो एंगल ये भी हो सकता है, एंगल ये भी हो सकता है, दोनों एंगल हो सकता है अगर प्लेन की बात करें तो. करेक्ट. अच्छा हाँ सर. तो अगर ये स्केलर की तरह कंसीडर कर रहे हैं प्लेन को, यू शुड हैव टू एंगल्स. सो उसमें कौन सा एंगल कंसीडर करें? सो इट इज जनरल मेथडोलॉजी दैट यू शुड कंसीडर एक्यूट एंगल, जैसा कि स्ट्रेट लाइंस में भी कंसीडर करते थे. स्ट्रेट लाइंस में भी हम लोग यही कंसीडर करते थे, विच एंगल शुड वी कंसीडर. सो एक्यूट एंगल को कंसीडर करते हैं. सो ऑलवेज इन बिटवीन टू लाइंस you have two angles, except right angle के केस में हमेशा आपको दो एंगल मिलेगा, एक एक्यूट मिलेगा, दूसरा ऑब्ट्यूज मिलेगा. Similarly, in case of plane, you will have two angles between the plane. One is acute, another is obtuse angle. So what you should consider? You should consider acute angle. So अब हम लोग कैसे डिसाइड करें? So और एग्जाम में वो सवाल तो देगा ना, बस हमें देखना पड़ेगा कि वो कैसे. कुछ नहीं, अगर देखो कुछ नहीं लिखा है तो आप एक्यूट एंगल निकाल के बैठ जाइए और कुछ नहीं होता. अच्छा हाँ, एक्यूट एंगल ही निकालना है. अगर एंगल बिटवीन द प्लेन्स पूछता है तो आप एक्यूट एंगल निकाल लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है सर. So how to find angle between two planes? So हम इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट से आसानी से निकाल पाएंगे हाँ सर. एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. सो उसका फार्मूला क्या होगा, आप लोग निकाल पाओगे क्या? n1 वेक्टर पता है आपको? n1 वेक्टर क्या होगा? पाई का n1 वेक्टर a1i plus b1j plus c1k. And n2 vector is a2i plus b2j plus. मेरी आवाज आ रही है क्लियर ना? हाँ सर. तो आप लोग दोनों को यूज करके डॉट प्रोडक्ट से जरा बताइए एंगल क्या होने वाला है दो वेक्टर्स के बीच, दो प्लेन के बीच का एंगल. सर पाई माइनस करो ना अभी. नहीं नहीं नहीं, तुम एक्यूट एंगल तुम निकालो ना डायरेक्ट, पाई माइनस से सब करने की जरूरत नहीं. n1 डॉट n2 करो, ठीक है. n1 डॉट n2 क्या होगा? मॉड n1 इंटू मॉड n2 हाँ cos थीटा. a1 a2 b1 b2 c1 c2. हाँ फिर वो डिवाइड करके कॉस इनवर्स कर लूंगा. तुम cos थीटा निकाल लो. हाँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि cos थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो a1 a2 प्लस b1 b1 b2 b2 c1 c2. c1 c2 और सर इस पे अभी अपॉन डिवाइडेड बाय अंडर रूट आएगा. डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. क्योंकि मॉडुलस तो यही होता है, इस पे मॉड लगा लो बस. अगर पॉजिटिव आता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, निगेटिव आएगा तो मॉड लगा लेंगे. बिकॉज इफ थीटा हैज टू बी एक्यूट तो राइट साइड पॉजिटिव होना चाहिए. मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ जो फॉर्मूला बनेगा कैसे आएगा. n1
जो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा वो A1 I कैप होगा प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप होगा, एंड N2 A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप होगा। सो मैंने क्या बताया, N1 डॉट N2, ये मॉड N1 मॉड N2 cos थीटा। सो N1 डॉट N2 मीन्स यहां से आप cos थीटा बता सकते हो क्या होगा, ये होगा N1 डॉट N2 डिवाइडेड बाय मॉड N1 मॉड N2। Now if theta acute, let theta acute। अगर थीटा acute वाला लेंगे तो अब यहां पर हम लोग क्या करना चाहिए, इसको मॉड लगा लेना चाहिए, बस इसको मॉड लगा लेना। क्लियर है? हाँ सर। सो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स यहां से पता लग जाएगा। नाउ if two planes are perpendicular, if two planes are perpendicular, अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। If two planes are parallel, अगर दो प्लेन पैरेलल हैं, दो प्लेन अगर पैरेलल हैं, देन A1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2 होगा। A1 बाय A2, यहाँ पर हम लोग अगर पैरेलल हैं तो रेशियो को सेम कर लेंगे। तो अब आप कह सकते हो कि एनी प्लेन पैरेलल टू AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0 इज AX प्लस BY प्लस CZ, यहां तक सेम ही रहेगा, सिर्फ इस कांस्टेंट को बदलना है और कुछ नहीं करना। इस कांस्टेंट को बदल के D1 कर लेना है, बस हो गया। जैसे स्ट्रेट लाइंस में करते थे, कोई भी प्लेन पैरेलल है, कोई लाइन पैरेलल है तो कांस्टेंट को सेम रखते थे, सॉरी सारे टर्म सेम रखते थे और कांस्टेंट को हम लोग बदल लेते थे, और इससे तुम्हारा एनी प्लेन, यदि लाइन और एनी प्लेन पैरेलल टू द गिवन प्लेन निकल आता। सर 1 मिनट रुकना।
आगे बढ़ें। तो अभी हम लोग एक रिजल्ट को देखेंगे जो लाइन में भी है। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P, और इसको हम लोग x1, y1, z1 कर लेते हैं। फ्रॉम a given plane ax plus by plus cz plus d equal to c. Distance of any point P from a given plane. So वहां पे लाइन में फॉर्मूला था कुछ, स्ट्रेट लाइन में भी कुछ फॉर्मूला था, यहाँ भी वही फॉर्मूला होगा। अगर ये प्लेन है और यहाँ कोई पॉइंट P है, या पॉइंट A कर लो, P भी चलेगा, ओके। P और ये x1, y1, z1, तो डिस्टेंस इसका इससे ये होता है pm होता है, pm। तुम्हें ये pm फाइंड करना है, pm। ये π1 प्लेन है, पाई प्लेन है, जो कि ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 होता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में आप देखे होगे फॉर्मूला जो है सेम फॉर्मूला रहेगा यहाँ भी, और फॉर्मूला हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d मॉड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मीन्स एक z का पार्ट एक्स्ट्रा आ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है, सेम फॉर्मूला है, ये सेम फार्मूला बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। क्लियर है? हम लोग चाहे तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, और प्रूफ करते हैं, क्योंकि वेक्टर मेथड हम लोग को अच्छे से समझना है तो प्रूफ करते हैं। हाउ टू प्रूव, बट यहाँ पर प्लेन में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। हाउ टू प्रूव दैट pm इज इक्वल टू, ये जो है हाउ टू प्रूव इट करते हैं, कैसे प्रूव करें। सो मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट A मान लिया प्लेन में, और प्लेन का पॉइंट को अल्फा बीटा गामा मान लिया। अगर A पॉइंट है, लेट A जो कि अल्फा बीटा गामा है, लाइज ऑन प्लेन। अगर ये प्लेन पे लाई करता है तो आप कहोगे क्या, A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C गामा, इसको 0 कह दोगे कि नहीं कहोगे? प्लस C गामा प्लस D 0 अगर प्लेन पे है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। अब आप AP वेक्टर निकाल सकते हो। AP वेक्टर क्या होगा, निकाल सकते हो ना? बोलो। AP वेक्टर क्या हो जाएगा? AP वेक्टर हो जाएगा x1 माइनस अल्फा आई कैप प्लस y1 माइनस बीटा जे कैप प्लस z1 माइनस गामा के कैप। अब तुम इस जगह पर n कैप निकाल सकते हो। n कैप क्या होगा, बोलो। n जो है डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल है, n कैप उसका यूनिट वेक्टर होगा। बताइए n कैप क्या होगा? ये होगा a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c के कैप डिवाइडेड बाय रूट अंडर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, मीन्स एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है किसका, एन का, और एन तुम्हें पता है एन क्या है, कॉफिशिएंट से तुम्हें निकल जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज वाला पार्ट है। सो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, यही तो एन एन वेक्टर है। क्लियर है नहीं? क्या बताया था, क्या बताया था, जो कॉफिशिएंट्स है वो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, और यूनिट वेक्टर्स के लिए उसको डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट कर लें तो यूनिट वेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो एन कैप हो गया। अब बताओ पीएम क्या होगा, एपी का प्रोजेक्शन एन पे, पीएम तो यही होगा ना, पीएम की वैल्यू होगी, पीएम होगा एपी का प्रोजेक्शन एन पे, प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन एन वेक्टर। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सो आपका जो आंसर होगा वो एपी वेक्टर डॉट एन कैप होगा, बस यही आंसर होगा, एपी वेक्टर डॉट एन कैप, दैट विल बी योर आंसर। खत्म हो गया, और ये आपको यही मिलेगा। इसके बस एक पार्ट ये जो लिखा है इसको यूज करना पड़ेगा इसमें कन्वर्शन, डॉट प्रोडक्ट करके देखो आ जाएगा रिजल्ट। बताइए कितने लोगों का आया डॉट प्रोडक्ट करने से? सिर्फ कॉन्स्टेंट बचेंगे ना सर, मतलब x1 माइनस अल्फा इंटू ए प्लस y1 माइनस बीटा इंटू बी प्लस z1 माइनस गामा इंटू सी, क्योंकि बाकी के आई कैप जे कैप के कैप तो नहीं बचेंगे। आई जेड डॉट प्रोडक्ट में तो आई कैप नहीं बचता है ना, डॉट प्रोडक्ट में कैसे बचेगा, डॉट प्रोडक्ट नहीं तो बचेगा, स्केलर बोला सर। वैल्यूज होता है। हाँ मैंने कहा सर नहीं बचेगा आई कैप वगैरह में, वो x1 माइनस अल्फा इंटू ए प्लस y1 माइनस बी। सही बात है, वो तो नहीं बचेगा। आंसर क्या आएगा बताओ? सर प्लस डी नहीं आ रहा है, प्लस, प्लस डी वाला जो पीएम आपने लिखा है ना, प्लस डी नहीं आ रहा है। हाँ, अल्फा बीटा गामा को हटाया तुमने? नहीं सर, आता है वो, प्लस डी आता हाँ है। हाँ, सॉरी सॉरी, आता है आता है। अल्फा हाँ वो बीटा गामा माइनस को ए हटाओगे तो अल्फा। आ जाएगा। हाँ, आ हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, फिर वही। ओके, हाँ सर, आ गया। ओके।
रब कर दें। हाँ तो सर इस ठीक तरह है। से आप वेक्टर को कोरिलेट कर सकते हो यहाँ पे। अब यदि याद हो तो ये पॉइंट जो था फुट ऑफ परपेंडिकुलर का भी फॉर्मूला होता था लाइन में। अगर ये पॉइंट P है x1, y1, z1 और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया M, ये ax प्लस by प्लस cz प्लस d है। इसका कोऑर्डिनेट निकालना हो M का, इट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। M इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या इसका फॉर्मूला आप लोगों ने याद है अभी तक? किसी को याद है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला? मान लो इसका कोऑर्डिनेट हमने x, y, z मान लिया, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा कुछ ऐसा, x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाँ सर। a x1 याद आ रहा है, b हाँ y1 वो टू की जगह वन। y1 प्लस d डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हो जाता है। सर आपका स्क्रीन थोड़ा ब्लर दिख रहा है। नहीं सर सही है। नहीं सर ठीक है, नहीं सर। ठीक है सर। देख लो ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। अब इसको आगे बढ़ते हैं। अगर इसको नीचे की ओर ले जाए, यहां तक आ गए, तो इसको हम P1 मान सकते हैं। एंड दिस P1 इज इमेज। P1 इसका इमेज है और इस इमेज को हम लोग x डैश, y डैश और z डैश मान लें। इमेज ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन। ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। दूसरा, इमेज ऑफ P with respect to plane phi1 with respect to plane phi1 is P1. So P1 के लिए फॉर्मूला बनेगा x डैश माइनस x1 डिवाइडेड बाई a, y डैश माइनस y1 डिवाइडेड बाई b, z डैश माइनस z1 डिवाइडेड बाई c इक्वल टू माइनस ऑफ, अभी 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स a x1 प्लस b y1 प्लस c। मीन्स आप लोग अप्लाई कर पाओ जो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला था, डायरेक्ट ही यहाँ अप्लाई कर सकते हो प्लेन के फॉर्मूले। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इन द प्लेन, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हो, एक चैप्टर आगे बढ़ जाना, लाइन को स्किप करके प्लेन के क्वेश्चंस को करो पहले, जो कि आसान है। स्ट्रेट लाइंस के जो 2D में पढ़ा है, सारे फॉर्मूले वहां अप्लाई होंगे। आगे बढ़े।
हाँ सर ठीक है। हाँ सर। So distance between two parallel lines, sorry, parallel planes. एक प्लेन है तुम्हारा ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 है, और दूसरा प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0 है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी d2 माइनस d1 मॉड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यही हो जाएगा आंसर। एग्जाम्पल, अगर एक प्लेन पाई दिया हुआ है पाई 1 2x प्लस 3y प्लस 4z एंड प्लस 9 इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन दिया है पाई 2 4x प्लस 6y प्लस 8z प्लस 15 इक्वल टू 0, ये दिया है। तुम्हें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन दैम। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पता पैरेलल प्लेन्स हैं, पता लग जाएगा क्या है या नहीं है। हाँ सर। पैरेलल के लिए देखने के लिए तुम्हें 2/4 3/6 4/8 ये सब के सब 1/2 है, ये आपको देखना पड़ेगा। सारे के सारे 1/2 है ना। सो पैरेलल है। तो अब प्लेन्स को पहले सेम कीजिए, मीन्स ये पाई 2 जो है पाई 2 को बदल के आपको लिखना पड़ेगा, इस तरह से नहीं काम चलेगा। तो ये 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 15/2 लिखना पड़ेगा इक्वल टू 0, प्लस 15/2 लिखना पड़ेगा। लिख लिया ये पार्ट। नाउ नेक्स्ट, अभी क्या कर सकते हो, अब फॉर्मूला लगाएंगे, मीन्स 9 माइनस 15/2 मॉड डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट। अब तुम्हारा आंसर है, ऐसे कर सकते हैं। So whatever be the formula of straight line is valid in plane, so कोई दिक्कत की बात नहीं है कहीं। आगे बढ़े हम लोग, कुछ और थोड़ा सा कर लें। हाँ सर ठीक है। अब इसको वेक्टर मेथड से भी कुछ रिजल्ट्स को देखें, वेक्टर मेथड से कैसे कर सकते हैं। ये प्लेन है और प्लेन पे ये नॉर्मल का डायरेक्शन है, और इसी प्लेन पे एक पॉइंट ए दिया हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है। सो पोजीशन वेक्टर
पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पॉइंट ए, ये ए है, लाइज ऑन फाई पे प्लेन पे लाई करता है, एंड डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, क्या है? डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल हमारा n है, n वेक्टर जो है डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू प्लेन है। सो n से आप यूनिट वेक्टर पे भी जा सकते हो, n कैप भी जा सकते हो, n कैप फाइंड कर लोगे। सो यहाँ पर कोई एक पॉइंट P लेते हैं और P का पोजीशन वेक्टर R ले लेते हैं। लेट ए वेरिएबल पॉइंट P having पोजीशन वेक्टर R। सो आप AP निकाल लोगे। AP वेक्टर क्या हो जाएगा? AP वेक्टर हो जाएगा R माइनस A वेक्टर। अब ध्यान से देखना यहाँ पर R माइनस A वेक्टर। सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन? इक्वेशन ऑफ प्लेन आप बता सकते हो कैसा होगा? ये R के टर्म में होगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसे AP डॉट n कैप इक्वल टू 0 कह सकते हैं, कोई चाहो तो AP डॉट n इक्वल टू भी 0 कह सकते हैं, दोनों होगा। और AP की वैल्यू R माइनस A डॉट n कैप इक्वल टू 0 कह सकते हो, R माइनस A डॉट n कैप इक्वल टू 0 कह सकते हो। सही है? सो R, अब ये क्या बन गया? बोलो। इक्वेशन ऑफ प्लेन बन गया। R माइनस A डॉट n कैप इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो कि A से पास होता है, and that is passes through A. R minus A dot n cap is equation of plane that passes through A. So R dot n cap is equal to A dot n cap हो गया, ये बन गया, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। नाउ व्हाट इज A डॉट n कैप? ये क्या है? A डॉट n कैप क्या है? कोई सोच के बताइए। आज हम स्टॉप यहीं पे करेंगे। A डॉट n कैप क्या है? क्या कोई बता सकते हो? जीरो होगा ना? हाँ, A डॉट n कैप 0 नहीं होगा, वो प्लेन में लग रहा ना, और n तो परपेंडिकुलर है। n तो एक वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और A क्या है? पोजीशन वेक्टर है ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। मान लो यहाँ पर कोई ओरिजिन हो गया, ठीक है, ओरिजिन हो गया, इसको इससे ज्वाइन कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा A वेक्टर ना। अब बताओ A डॉट n कैप क्या हो जाएगा? सर वो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना? बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं। अब बताओ A वेक्टर पता लग गया क्या है? A वेक्टर पोजीशन ऑफ A है, यानी कि ओरिजिन को A से ज्वाइन करने पे जो वेक्टर बनेगा वो A वेक्टर। अब मेरा क्वेश्चन है A डॉट n कैप है क्या? सर वो n वेक्टर पे प्रोजेक्शन है क्या? n पे प्रोजेक्शन है, वेरी गुड। और n पे प्रोजेक्शन का मतलब हो गया ये A डॉट n कैप जो है उस प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से।
उस प्लेन का डिस्टेंस ऑरिजिन से है, यही उसका मतलब। ए डॉट एन कैप आप देख सकते हो, इसको हम लोग जो है ये जो नॉर्मल का डायरेक्शन था इसको थोड़ा सा इधर कर ले, शिफ्ट कर ले, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे कर ले और ये बन गया आपका एन कैप। बना लो, एन कैप बनाओगे तो इस तरीके से ये बन जाएगा और यही डिस्टेंस आपको मिलेगा, ये जो वाला डिस्टेंस। अभी फिगर क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। हो गया क्लियर? सो आप देखोगे जो ए डॉट एन कैप है इसको मान लिया मैंने m, सो ए डॉट एन कैप ये OM हो जाएगा लेंथ में। सो लेंथ ऑफ ये हो गया डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन, ये आ गया, ये आ जाए। सर पर आर को तो आपने माना है ना कुछ? आर तो वेरिएबल पॉइंट है ना, आर तो मूवेबल पॉइंट है, वो तो फिक्स पॉइंट है नहीं। आर एक वेरिएबल पॉइंट है, ऑन द प्लेन है। जैसे देखो मैं समझाता हूँ, मान लो कि तुम्हें एक इक्वेशन ऑफ प्लेन बोल दे। देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन तुम्हारा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है आर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू 9 दिया है, ये मान लो दे दिया। अब तुमसे पूछ दे इस प्लेन का ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या है। ठीक, देखो ए डॉट एन कैप जब करोगे तो ये तो एक नंबर आएगा ना, चूंकि ये स्केलर प्रोडक्ट था तो ये तो कोई नंबर आने वाला है, ये दे दिया तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। इस बेसिस पे आर डॉट एन लिखा हुआ है, एन कैप नहीं लिखा हुआ है। अगर इसको एन कैप कर दें तो राइट साइड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ इस इक्वेशंस में थोड़ा सा चेंजेस कर दें और क्या लिख दें इस इक्वेशंस को, आर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और डिवाइडेड बाय 3 कर लें तो ये 3 बन जाएगा ना, हाँ राइट। अब क्या होगा, ये पार्ट आर डॉट सबको अब लगता है अब ऊपर से जाने लगा क्या, और ये 3 हो गया, ये एन कैप बन गया। जैसे ही ये एन कैप बन गया, ये जो वैल्यू है ये क्या बन गया, डिस्टेंस बन गया फ्रॉम द ऑरिजिन। सो यहां 3 क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन हो जाएगा। बस हो गई बात। हाँ सर। कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। सर फिर इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा? लिसन कि हमें जो है ना लाइक प्लेन क्या है कि तुम्हें क्वेश्चन जो प्लेन का इक्वेशन तुम्हें वेक्टर फॉर्म में भी दे सकता है, कार्टेशियन फॉर्म में भी दे सकता है।
और 3D के क्वेश्चंस क्या होते हैं, अगर तुम दोनों तरफ से कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम्हें टाइम लगेगा। तुम्हें बस पता होना चाहिए कि ये वेक्टर फॉर्म है। अगर सिर्फ पता लग गया कि ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसा होता है वेक्टर फॉर्म का। कार्टेशियन फॉर्म तो बड़ा सिंपल है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, बट ये वेक्टर फॉर्म इस टाइप का होता है। जो उतना बड़ा इक्वेशन था वो छोटे से इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया r डॉट n कैप में। सब इजीली आपका क्वेश्चंस में मान लो कहीं आता है तो कंफर्टेबल रहोगे क्वेश्चंस को समझने के लिए। आपको मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चंस भी। दिक्कत है कुछ? नहीं सर। नहीं है। ठीक है, अभी यही एंड करते हैं, फिर आगे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग वेक्टर फॉर्म पे इतना नहीं जाएंगे, बस छोटा छोटा तुम्हें वेक्टर का आइडिया देंगे। इस तरीके से हमारा वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्शन होगा, आप खुद धीरे धीरे अप्लाई कर पाओ। मीन्स नाउ यू आर एबल टू नो दैट दिस इज वेक्टर फॉर्म। आप इसको चाहो तो बाद में कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो। इस फॉर्म में दो वेक्टर्स भी अगर दे दे, दो प्लेन दे दे तो आप कर पाओगे। लाइक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर जैसे बताऊंगा, अगर सपोज करो तुम्हें एक वेक्टर ये दे दिया r डॉट n कैप इक्वल टू 5 दे दिया, एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है r डॉट n कैप इक्वल टू 8 दे दिया, दो इक्वेशंस हो गए। तो ये दोनों तो पैरेलल हो गए। n कैप की वैल्यू सपोज i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप बाय 3 दे दिया। तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आप इसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है r डॉट n कैप इक्वल टू कुछ 9 दे दे और r डॉट n कैप इक्वल टू -2 दे दे, ऐसा भी कर सकता है। -2 का मीनिंग क्या है, एक प्लेन इधर है, यहां पर तुम्हारा ओरिजिन रहा होगा और दूसरा प्लेन यहां रहा होगा। अगर इधर से डिस्टेंस 9 होगा, इधर वाले को तुम्हें -3 वैल्यू आएगी, सॉरी -2 आएगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसकी मीनिंग ये हो गई। तो बिटवीन दीज टू आप डायरेक्ट देखते के साथ कह सकते हो, अरे डिस्टेंस बिटवीन दीज टू होगा 11 होगा। एक पे माइनस आया, दूसरे पे प्लस आया, तो क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सारा कुछ आज ही ना कर लें फिर। हेलो सर। एंड करते हैं। हाँ बोलो सर, ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग बस वो सेंड कर देना। ठीक है, भेज दूंगा, तुमने तो बोला ही है। ओके ठीक है। ओके, एंड करते हैं क्लास।